की यदि आप नहीं आए तो तुम्हारे बिना सीता जी कुंवारी रह जाएंगी। ठीक है, तो चलना तो पड़ेगा। चलो एक काम करो, चलो। और सुन, गाड़ी सही ढंग से चलाइयो। ओ आए गए यारो बदमाशों के अब्बा जान। आए गए यारो बदमाशों के अब्बा जान। हाथ में पट्टू पहन के चले करके छाता था। टाइट सूट पतलून पहन के चले करके छाता था। आए गए यारो बदमाशों के। कहाँ गए? दिल्ली। दिल्ली? अभी तो तू यहीं पड़ा है। अबे जनकपुरी में जाना है। तो चलो ना आगे। चले। और इस शादी करने जनकपुर और इस स्वयंवर चला शादी करने जनकपुर। जनकपुर चला। नेपाल आई हुई सरकार। अब नेपाल आ गया। हाँ अच्छा, तो सामने ही जनकपुर है फिर तो। हाँ सामने ही है। हैं? वो चलता हूँ मैं कदम 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 कदम। चलता हूँ मैं कदम 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 कदम। हाथ पैर दुगले पतले पेट झाबर झंग। ओ हाथ पैर दुगले पतले पेट झाबर झंग। कामरू का रहने वाला नाम मेरा होता। चलता हूँ मैं। उठाओ उठाओ। बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। क्या बे? एक बात बता। अबे तूने रास्ता साफ नहीं कराई। अरे साफ ही। तो फिर कैसे गिर गए? तुम्हारा पैर फिसल गया। अच्छा, किसी ने देखा तो नहीं है? स्वयंवर में आ गए आप। स्वयंवर में आ गए। हाँ देखो, यहाँ कोई बात हो तो बात करो। यहाँ कोई व्यवस्था तो है नहीं। अरे क्या बात है भैया? अरे बैठने की व्यवस्था है या नहीं? सब व्यवस्था मिलेगी। कहाँ से आए हो, कौन हो, कुछ बताओ तो सही। कहाँ से आए हैं? हाँ। अरे बड़ी दूर से आए हैं। कहाँ से आए हो? कामरू से आए हैं। कामरू से? ओहो, कामरू के महाराज हैं आप? कामरू के महाराज हैं हम। तो व्यवस्था मिलेगी, बताइए क्या चाहिए आपके लिए। व्यवस्था? हाँ अरे बैठने के लिए तो हो पहले। क्या चाहिए बताओ। चेयर लाइए, लियो। महाराज जी को कुर्सी दो। ये लीजिए। ये हाँ, और सुनो, ये 10 नंबर की सीट है। हाँ 10 नंबरी। हाँ देख सुन भैया, हाँ। या तो इसे नौकर अच्छा, या 11 कर। क्यों? क्यों? 10 से क्या परेशानी है? अरे जब धनुष तोड़ने का नंबर आएगा तो पता है बोली बोलेगी कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। तो ये सब यही कहेंगे कि यही 10 नंबर ही बदमाश है, इसी को पकड़ के मारो। देखो, यहाँ 9,900 राजा आ चुके हैं। अच्छा, ये 10वीं सीट खाली है। बैठना है तो यही आसन मिलेगा, नहीं तो जा सकते हो आप। ठीक है चल। हाँ बैठ जाएंगे। फिर ये भी खाली। बैठो। ये बैठ जाए। क्या हो गया? अरे
देखो भैया, क्या हो गया महाराज जी? अरे हमारे बाप के बाप, उसके भी बाप के बाप, उसके भी बाप के बाप, हाँ। अबे उसके भी बाप के बाप सब कुर्सियों पे बैठते चले आए। अच्छा, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ, कुर्सी हमारे ऊपर, हम कुर्सी के नीचे। तुम पुरानी बात कर रहे हो, तुम्हारे बाप बैठे होंगे सादा कुर्सियों पर, अच्छा, इसमें स्प्रिंग लगी हुई हैं, सॉकर लगे हुए हैं, आप बैठे उछल गए एकदम। अच्छा, कीमती कुर्सी है ना। तो इसमें स्प्रिंग है। हाँ, तेरी जात की स्प्रिंग मारो, इसे ही देखूंगा। अब निकल के जा। हाँ। अब बताइए आपके लिए खाने पीने की क्या व्यवस्था करनी है? देखो हमारे लिए हरी हरी घास और घोड़े के लिए। ये हरी हरी घास खाएंगे आप? हैं? हरी हरी घास चाहिए आपको? ये सामने लगी हुई है, खा लो। अरे सुन तो ले, हमारी गुड़िया के लिए नाश्ता ना मंगाएगा? हाँ, हैं? गरम गरम जलेबी अच्छा, और दूध हाँ। तुम्हारी ये घोड़ी के लिए गरम गरम दूध और जलेबी, जलेबी, और तुम्हारे लिए हरी हरी घास। हरी हरी घास। तो देखो महाराज जी, घास तो ये जंगल में चले जाओ, खा लो, कितनी भी खड़ी है। अबे किस घास की बात कर रहा है तू? जंगल वाली। ये जंगल वाली? हाँ। अबे मैं इसे घास नहीं कहता हूँ। और जैसे के मौसमी है, सेब है, संतरा है, अच्छा, चीकू है, केला है, मैं इसको हरी हरी घास कहता हूँ। इसको कहता है। और घोड़े के लिए? अच्छा, ठीक। घोड़े की लीद क्या है? हाँ, घोड़े की लीद। घोड़े के लिए? हाँ। अबे वो लीद नहीं, घोड़े करते और वो लीद है। जैसे कहते फैनी है, घेवर है, घेवर है, हाँ, ये ऐसी चीज। मिल्क केक है, मिल्क केक है, ऐसी चीजों को बोलते हो। हाँ। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। अब आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं रही है? और बता दो आप। परेशानी? हाँ, ओ भैया, परेशानी की मत पूछ। हाँ। यहाँ से जनकराज जी का पत्र गया और उसमें लिख रहा था कि हुड़दंगा प्रसाद जी, यदि आप सीता जी के स्वयंवर में नहीं आए तो तुम्हारे बिना सीता जी कुंवारी रह जाएंगी। अच्छा। अब हमने लखटकिया से कहा, मैं लखटकिया, हमारी मारजूती निकाल। मारजूती के मारुति? हाँ, वही मारुति, तू क्या मारुति? हाँ। अब लखटकिया मारुति लेकर के आया। अब मैं तो यहाँ अटक जाऊं और ऐसे घुसूं तब भी यहाँ अटक जाऊं, यानी मैं तो आधा शरीर तो मेरा आ रहा, लेकिन ये लेटर बक्स नहीं आ रहा उस। अच्छा, हाँ। अब मैंने कहा इसे छोड़। मैं लखटकिया बोला, फटफटिया मोटरसाइकिल में क्या हुआ? हाँ, अब वो लेकर के आया और जैसे ही मैं उस पे बैठा, वो करती है, पंचर हो गया उसमें? पंचर हो गया। ओ। अब हमने सोचा कि यदि हुड़दंगा प्रसाद जी तुम जनकराज जी के यहाँ नहीं पहुंचोगे तो सीता जी कुंवारी रह जाएंगी। अच्छा। हमने लखटकिया से कहा, मैं चलो एक काम करो, रेलवे स्टेशन चलते हैं। अच्छा। हाँ। अब हम रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए। फिर क्या हुआ? हमने कहा रेलवे स्टेशन बाबू से, मैं हमें टिकट दे दो। अरे हमें जनकपुर के लिए जाना है, कोई गाड़ी है? हाँ। वो बोला, हुड़दंगा प्रसाद जी सब गाड़ी गई। नहीं, सब गाड़ी गई क्या? अरे मैं कोई तो गाड़ी होगी कि एक मालगाड़ी रह गई है बस। मैं तो एक काम करो, मालगाड़ी में हमें बिठा करके भेजो। अच्छा। बेटी बना के। हाँ। वो बोला ठीक है। अब उसने हमें टिकट तो दे दी। हमने कभी गाड़ी देखी नहीं, गाड़ी नहीं देखी? कभी भी नहीं देखी। अच्छा। हमने स्टेशन बाबू से कहा, मैं गाड़ी कहाँ आएगी? हाँ। वो बोला हुड़दंगा प्रसाद यहाँ आएगी। मैं अच्छा, कैसी होती है? कि काली काली होती है। मैं और कुछ निशानी कि पानी देती है और धुआं देती है। अच्छा। मैं ठीक है। हमने टिकट ले ली और प्लेटफार्म पर टहलने लगे। अच्छा। अब हमने क्या देखा, एक बाबूजी काला कोट, काला पैंट, काले जूते, काले जुराब, काला चश्मा
और काला हेड लगा हुआ था। हाँ। अब क्या हुआ, हाँ, गाड़ी। एक बाबूजी सिगरेट पी रहे थे और पटरी पे खड़े होकर के सूसू कर रहे थे। अब मैंने सोचा मैं और गंगा प्रसाद बैठना है तो बैठ लो, यही है गाड़ी। अरे काली काली है, धुआं भी दे रही है, पानी भी दे रही है। और मैं जब से उसकी कमर पे लग गया, वो बोला नालायक कौन है? नहीं है सर, सेहत में नहीं बैठ रहा हूँ, ये देख ले टिकेस। वो बोला कैसा है? और गंगा प्रसाद जी मैं गाड़ी नहीं हूँ। अरे गाड़ी इसी पटरी पे आएगी। हाँ। नहीं अच्छा क्या? हाँ। अब क्या हुआ? क्या हुआ? क्या वहां पे गाड़ी आ गई और हमको जो कुली होते हैं ना, कुलियों ने हाँ। बोड़ा फाड़ के बोड़ा में सिल दिया। अच्छा। और उठाया गाड़ी में? एकदम से मालगाड़ी में फेंक दिया। फेंक दिया। नहीं बेटे, इन्होंने 2-4 बेर और तुझे उल्टा सीधा फेंक दिया तो तेरे पेट का पिचकुल्ला निकल जाएगा। फिर क्या हुआ? अब क्या हुआ? वहां से गाड़ी चलने लगी। हाँ, कैसे चली गाड़ी? चलेगी कैसे? हॉर्न लगा के बताओ। हॉर्न भी लगेगा? हाँ। ठीक है। ऐसे ही बोलता है। हाँ बोलो। हॉर्न लग गया। ऐसा लग रहा है कीड़े रो रहा। ऐसा है ना, देखो हर गाड़ियों के एक से हॉर्न नहीं होते। हाँ। हाँ। अब चल रही है। हाँ। आ गया स्टेशन। स्टेशन आ गया। अब क्या हुआ, कुलियों ने उठा करके मुझे फेंक दिया धड़ाम। अब सब जिनका माल था वो तो ले गए। अब हम माल वाले तो बोरे में बंद। अब इधर से आए, अबे ये माल किसका? लात मार के कहा है, हमने बोरा फाड़ के कहा ये माल हमारा, हमारे बाप का। और जितने भी स्टेशन पर यात्री थे सब भाग गए। ठीक है। भूत आ गया, भूत आ गया। बैठ जाओ महाराज, अब जल्दी, और भी आ रहे हैं अतिथि। रावण बाणा सुरता आए, रावण बाणा सुरता आए। धनसलिया बोले शंकर भगवान की। बलिदानम पाताल सुत, बलिदानम पाताल सुत बालासुर मम राम। जनक सबाध चाप को सीख करता मोर। दान विंद की नी कृपा, दानवेंद्र की नी कृपा आए अधिक सुख दीन। मम पूरब ले जन्म को आज कृतार्थ कीन। सदा कृतार्थ रूप तुम, मिथिला दुखवत ज्ञान। लखन है तिरंग भूम को हमहू कीन बयान। विधेयराज, यहाँ के कार्य को मैं संभालूंगा, आप जाके किसी और कार्य को संभालिए। ठीक है बाणासुर जी, आप सही समय पर आ गए स्वयंवर में। स्वयंवर की देख रेख करना ये आपका कार्य होगा, आप संभालिए। ठीक है। और पाताल निवासी बाणासुर उस स्वयंवर में आए, लंकापति रावण भी उस स्वयंवर में पहुंचे। रावण बाणासुर तहाँ आए,
आम बम विस्फोट। ये क्या? जिस समय मैं सो रहा था, निशा सुंदरी के भव्य साम्राज्य में स्वर्णमयी लंका की अट्टालिका पर सोए हुए दस्कंदर के श्रवण रंध्रों में कौन कह रहा है कि सावधान 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 हो, में अपनी राक्षसों की विशाल वाहिनी पर सावधान हो, अपने अतुल बल पराक्रम पर सावधान हो, अपनी बीसों भुजाओं पर सावधान हो। सोता था दशैन भयंकर निशंका से, अभी अभी कोई मुझे स्वप्न में जगा के कहता है लंकापति शीघ्र उठो, उन्नति शिखर पर पहुंचो हर के। परंतु ये कौन कह रहा है? वही शब्द मेरे कानों में आकर के बार बार टकरा रहा है। ये अमावस्या की पूर्ण अंधकार पूर्ण रात्रि में ये सहजा दल का प्रकाश के साथ ये आकाश के तारे क्यों मुझसे दूर रह रहे हैं? ये मेरे आंखों में चकाचौंध सी क्यों भरी जा रही है? ये चकाचौंध सी भरी ज्योति जगमगा दिया किसने आकर? उज्जवल यादों की भरकराल किसने दिखाया? चंद्र यादों की तुरंग तरंगों की लड़ियों को बड़बड़ तोड़ रहा बंदी दल उमड़ घुमड़ करके मेरे चित्त को आज मरोड़ रहा। लंका का बूढ़ा बूढ़ा सब मलिन हुआ, क्यों मुरझाया है रोम रोम? जा रहे दशानन को रटते वो कहते हैं क्यों ओम ओम? क्यों वसुधा सुधा खपा होकर आंखों में भरती चकाचौंध? क्यों इंद्रियां शिथिल होती है? रजनी क्यों हंसती कौन कौन? हे भगवान भूतनाथ, मुझे स्मरण शक्ति दो ताकि मैं ज्ञात कर सकूं ये सब क्या हो रहा है। ओए होए 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 होए, कह रही है गुप्त झंकारे, अरे मर्दन आया धरणी पर, कहता है कोई श्रवण रंध्रों में मधुसूदन आया धरणी पर। हो रहा स्वयंवर विदहुत में सीता जनक दुलारी का अधिकारी बनता कौन भला तेरी सम्मुख पिटारी का? फिर दर्शन उनका भी होगा जिनसे मिलना मुख मुझे। वेदी पर शिव धनुष रखा, बस यही एक संकोच मुझे। लंकेश्वर तुझे चुनौती है, ये धनुष की टंकारों में कर ध्यान भेद जो छुपा हुआ इन रहस्यमयी जंगारों में। परंतु पहले मुझे आवाज होता कि मेरा उद्धार निकट आया। नारायण उस धरती पर नारायण धरती धराया। अच्छा मैं लीलाधर को ही अपना शत्रु बनाऊंगा, अपने इस जीवन लीला का एक अद्भुत नाटक रचाऊंगा। मुझे इसी समय मिथिलापुर के लिए प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि मिथिलापुर में मेरा मुक्तिदाता मेरा मोक्षदाता आया हुआ है। उनके चरणों के दर्शन करके मैं धन्य हो जाऊंगा। चलता हूं। परंतु यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। महाराज प्रणाम। प्रसन्न रहो मंत्री, कहिए महाराज। जाकर के कहो निज पद से संदेश सभा मध्य में आ गया वीर धीर लंकेश। जाओ अपने महाराज से जाकर के कहो कि 10 वेद्याई लंकापति आ गए। जी महाराज अभी बोलता हूँ। महाराज की जय हो। कहो भैया क्या समाचार है? लंकापति रावण महाराज स्वयंवर में आ चुके हैं। क्या लंकाधीश रावण? हाँ और स्वयंवर के मध्य में? जी।
ओहो, आए गयो ये दुष्ट हत, आए गयो ये दुष्ट हत, सभा बीच बलवान और कुशल कछु दिखे नहीं, कहा करिए भगवान। अब कोई कुशलता नहीं है, क्योंकि लंकाधीश रावण जहां भी पहुंच जाता है वहां जाकर के भारी उपद्रव करता है। आज स्वयंवर में कुशलता नहीं है, परंतु विप्रदेव हैं, हमारे अतिथि हैं। जब स्वयंवर में आ गए हैं तो हमारा धर्म बनता है हम चल करके उनका स्वागत करें, जो होगा वो देखा जाएगा। लंकेश प्रणाम। प्रणाम। जनकराज, कहिए। शस्त्र संभालो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। वो किस लिए? वो इसलिए, मुझे ये बताओ, जितने भी ये राजागढ़ आए हैं या पत्र के द्वारा आए हैं या कुछ सुन करके यहाँ पर आए हुए हैं? लंकेश, जो देश देश के राजा लोग यहाँ आए हैं ये तो केवल मेरी प्रण की घोषणा सुन करके यहाँ आए हैं, परंतु मुनि महात्मा संत जो आधे आधे पुरुष हैं, महान पुरुष हैं, जो ये इच्छा लेकर के नहीं आए कि हमें भगवान शंकर के धनुष को उठाना है, उनको मैंने आमंत्रण किया है, उनके लिए मैंने पत्र दिया है, न कि समस्त राजाओं के लिए। ये सारे राजा तो केवल मेरे प्रण की घोषणा सुन करके यहाँ आए हुए हैं, तो मैंने किसी को नहीं बुलाया। क्या प्रण है तुम्हारा, वो हमको बताओ। मेरा प्रण ये है, भगवान शंकर का ये धनुष, इसे जो भी उठा करके तोड़ देगा मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसके साथ कर दूंगा। यदि बात ऐसी है महेश की तो मिथिलेश नहीं मन में घबराओ। 10 कंठ ने चाप को तोड़ दिया, इस हर्ष का डंका अभी बजाओ। मुझे जाना है